मान लीजिए पार्टी कहीं और रहती है, केस चल रहा है लखनऊ में, पार्टी दिल्ली में रहती है, तो उसका एक एजेंट तुम लखनऊ में बना सकते हो, उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 3 का रूल 6 जो हमारा आखिरी रूल है ऑर्डर 3 का, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो रूल 6 में क्या बात की गई है कि एजेंट तामील को स्वीकार करेगा। मतलब क्या है कि पार्टी का कोई एजेंट है, वो क्या है, तामील को एक्सेप्ट कर रहा है। अब मतलब क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा क्या है। तो ये हमारा डायरेक्ट है, आप अपनी मैच करते हुए चलिएगा, मैं लैंग्वेज में अपनी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्लॉज कहता है कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता बन सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। उपनियम 2 में बताए गए अभिकर्ता एजेंट के अतिरिक्त में, उपनियम 2 में, इसी ऑर्डर के उपनियम 2 में हमने पढ़ा था एजेंट के बारे में कि किसी कार्रवाई करने के लिए कोई पक्षकार का एजेंट भी वो काम कर सकता है। पार्टी जरूरी है पार्टी करे, तो उसको एजेंट भी ऐसा कोई काम कर सकता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त में, यानी कि ये तो है ही, ये काम भी कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति, इसके अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की जुरिडिक्शन यानी कि न्यायालय की सीमा में रहता हो, तो उसे कोर्ट की आदेशिकाएँ जैसे कि समन हो गया, नोटिस हो गया, कोई अन्य दस्तावेज हो गए, लेने के लिए एजेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए पार्टी कहीं और रहती है, केस चल रहा है लखनऊ में, पार्टी दिल्ली में रहती है, तो उसका एक एजेंट तुम लखनऊ में बना सकते हो, उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। सेकंड हमारा क्लॉज कहता है कि नियुक्ति लिखित रूप में होगी। जब भी तुम किसी एजेंट को इस रूप में बनाओगे तो उसको एक लिखित रूप में अपॉइंट करोगे, और जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा वो न्यायालय में जमा करना होगा, ठीक है। फर्स्ट एक और है, ये क्या कहता है, यह नियुक्ति विशेष, यदि ऐसी नियुक्ति है जो विशेष नियुक्ति है, विशेष नियुक्ति के मतलब किसी खास काम के लिए हो तो बात अलग हो जाती है। यदि जनरल नियुक्ति है, जनरल मतलब सामान्य, कैसी, सभी मामलों के लिए, यानी कि पूरा मैटर में जितनी भी कार्रवाई हो उसी सभी मामलों के लिए हो सकता है। इसे लिखित रूप में करना होगा, ठीक। और मालिक को इस पर साइन करने होंगे, जो केस का पक्षकार जिसने अपॉइंट किया है। अगर यह सामान्य नियुक्ति नहीं है, यानी कि सभी मामलों के लिए नियुक्ति नहीं है, तो इसकी प्रमाणित प्रति न्यायालय में जमा करनी होगी, ठीक। मतलब समझ में आया। अगर यह सामान्य नियुक्ति है तो इसकी प्रमाणित प्रति न्यायालय में जमा करनी होगी, सॉरी गलती हो गया था, ठीक है। यदि जनरल सभी मामले के लिए है तो इसको कोर्ट में फाइल करना होगा, विशेष मामले के लिए ऐसा कुछ प्रोविजन लिखा नहीं है तो हम मानेंगे भी नहीं, ठीक है। तो हमारा क्लॉज 3 हमारा देखते हैं, सब रूल 3 क्या कहता है कि न्यायालय पक्षकार को अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए आदेश दे सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी पक्षकार का कोई मान्यता प्राप्त अभिकर्ता न्यायालय की सीमा में रहता ही नहीं है, ना ही उसका कोई वकील नियुक्त है, तो न्यायालय आदेश दे सकता है, किसको, पार्टी को देगा, क्योंकि उसका वकील भी नहीं है, कि वह पक्षकार एक निश्चित समय सीमा में किसी ऐसे व्यक्ति को एजेंट बनाए जो न्यायालय की क्षेत्राधिकार में रहता हो, ताकि उसका काम आसान हो जाए, और उसकी ओर से आदेश का स्वीकार करे, जो भी कोर्ट देगा उसको वो एक्सेप्ट करे। इसलिए भी कोर्ट एक डायरेक्शन दे सकता है पार्टी को। यहाँ पर सीधा सीधा है, एग्जाम्पल पढ़ो फिर क्लियर होगा। राम दिल्ली में रहता है, लेकिन उसके खिलाफ जो सूट है वो लखनऊ में चल रहा है, अदालत में दर्ज है। अदालत को इसे आदेश का समन भेजना है। नियम के अनुसार राम लखनऊ में रहने वाला श्याम को अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। राम तो दिल्ली में रहता है, वो श्याम को जो कि लखनऊ में रहता है उसको अपॉइंट कर सकता है, जो कि आदेशिकाएँ एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और अगर राम ने कोई आदेश का नियुक्त नहीं किया है, अभिकर्ता नियुक्त एजेंट नहीं नियुक्त किया है, तो न्यायालय उसे ऐसा करने के लिए ऑर्डर दे सकता है कि भाई एक एजेंट अपॉइंट कर लो अपना। तो ये एग्जाम्पल आप लेके चलना, तो ये हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रूल 6 हमारा क्लियरली कहता है कि काम आसान करने के लिए तुम एक एजेंट अपॉइंट कर लो, तुम भले ही बाहर रहते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसको वो नोटिस वगैरह पकड़ा देंगे, जो भी काम होगा हम उसको बता देंगे। तो इसके लिए ये रूल बनाया गया है, रूल 6। वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।